हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 11.1। पहला नंबर है आकृति से x बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए। ठीक ना, मतलब x बराबर क्या है यहाँ पर ज्ञात करना है। जितना भी प्रश्न है प्रश्नावली 11.1 में, उसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला नंबर, एक बहुभुज की भुजाएं जितनी भी हो उनके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। ठीक ना, इसको याद रखना है। कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों को हम लोग जोड़ेंगे तो 360 ही होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, यह त्रिभुज हो गया। और यहाँ पर देखिए बहिर्कोण, मतलब पहला बहिर्कोण ये हो गया बाहर का कोण, दूसरा बाहर का कोण और ये वाला तीसरा बाहर का कोण। तीनों कोण को जोड़ने से 360 ही होगा। अब देखिए दूसरा नंबर, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक ना, तो ये पहला अंतःकोण हो गया, दूसरा अंतःकोण हो गया, तीसरा अंतःकोण हो गया। तीनों अंतःकोण को जोड़ेंगे तो टोटल 180 होना चाहिए। अब देखिए तीसरा नंबर है पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर एक पंचभुज है, ये पहला अंतःकोण हो गया, दूसरा अंतःकोण, तीसरा अंतःकोण, चौथा अंतःकोण और पांचवा अंतःकोण। पांचों अंतःकोण को जोड़ेंगे तो 540 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब यहाँ पर एक सीधी रेखा है तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक ना। और देखिए पांचवा नंबर है, समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा और कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर एक समचतुर्भुज है, यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा होगा उतना ही लंबा यहाँ से यहाँ तक भी होगा। ठीक ना, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। उसके बाद इधर देखिए ये भुजा जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भुजा भी होगा। ये दोनों भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है। भुजा तो बराबर होता ही है, साथ में कोण भी बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक ना, अगर मान के चलिए 75 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे 75 डिग्री का कोण होगा। और ये वाला कोण जो है नीचे इधर वाला कोण के बराबर होगा। मान के चलिए ये वाला अगर 120 डिग्री का कोण है तो नीचे इधर भी 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गया। इतना अगर आप लोग समझ गए तो एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर बोला गया है x का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक ना। और देखिए त्रिभुज का एक बाह्य कोण दिया गया है 140 और दूसरा दिया गया है 120 और तीसरा बाह्य कोण ज्ञात करना है। हम लोग को पता है कि कोई भी बहुभुज हो तो उसका बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। इसीलिए देखिए जो भी बाह्य कोण है उसको जोड़ देंगे। 140 जोड़ 140 डिग्री जोड़ 120 डिग्री, 140 डिग्री और 120 डिग्री जोड़, यहाँ पर हो जाएगा x डिग्री बराबर कितना होता है 360 डिग्री। अब देखिए 140 और 120 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 260 डिग्री जोड़ x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे, x को इधर छोड़ देंगे, हो जाएगा x डिग्री बराबर यहाँ पर 360 डिग्री माइनस, अब इसको उधर ले जाएंगे 260 को तो यहाँ पर प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा 260 डिग्री। अब देखिए x बराबर, अब यहाँ पर 360 डिग्री में 260 डिग्री घटाएंगे तो बच जाएगा 100 डिग्री। तो इस तरह x बराबर 100 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल है, आकृति से y बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना, y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी देखिए सब बाह्य कोण है, ठीक ना, और y भी बाह्य कोण ही है। और हम लोग बाह्य कोण निकालने हम लोग अभी सीखे हैं तुरंत, ठीक ना। तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि एक बहुभुज के बाह्य
कोनों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए बाह्य कोण क्या क्या है, देखिए 130 डिग्री जोड़ यहां पर है 95 डिग्री जोड़ यहां पर y डिग्री है, बराबर कितना होता है 360 डिग्री। अब हम लोग 130 में 95 जोड़ देंगे, 130 में 95 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225 डिग्री जोड़ y डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब हम लोग y डिग्री को इधर ही रहने देते हैं, बराबर 360 को इधर लिखते हैं। अब देखिए 225 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे, ठीक ना, तो इधर हो जाएगा माइनस 225 डिग्री। अब देखिए 360 में हम लोग 225 घटा देंगे, ठीक है ना, इधर लिख लेते हैं y डिग्री, तो 360 में 225 घटा देंगे तो बच जाएगा 135 डिग्री। तो इस तरह 135 डिग्री हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है, देखिए आकृति से x बराबर क्वेश्चन मार्क, x का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए सब बाह्य कोण है, ठीक ना, तो हम लोग लिखते हैं चूंकि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर है? अतः ठीक ना, इसलिए बाह्य कोण क्या क्या है, देखिए कोई भी बहुभुज हो, यहाँ पर हम लोग एक नंबर में त्रिभुज था, दूसरा नंबर में भी त्रिभुज था, तीसरा नंबर में भी यहाँ पर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको 60 डिग्री जोड़, इसको लिखते हैं 75 डिग्री, फिर लिखते हैं 110 डिग्री। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर x है, जोड़ x डिग्री बराबर टोटल हो जाता है 360 डिग्री। अब हम लोग 60 में 75 जोड़ देंगे, ठीक ना, तो हो जाएगा 135, और 135 में फिर से हम लोग 110 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 245 डिग्री जोड़ x डिग्री बराबर कितना है 360। अब हम लोग x को इधर ही रहने देते हैं, बराबर 360 को इधर लिखते हैं 360 डिग्री। उसके बाद देखिए 245 डिग्री को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 245 डिग्री। अब हम लोग x डिग्री निकाल लेंगे, 360 में 245 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 115 डिग्री। तो इस तरह 115 डिग्री हमारा हो गया आंसर, ठीक ना, बहुत आसान है, मजा आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला चौथा नंबर। अभी बहुत मजा नहीं आएगा, ठीक ना, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर बाह्य कोण तो है ही नहीं, कहीं पर बाह्य कोण नहीं है, लेकिन अंतःकोण है ना, हम लोग अंतःकोण भी पढ़े हैं। जब मैं बेसिक बता रहा था तब बता रहा था कि पंचभुज, देखिए कितना भुजा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। इसीलिए जितना भी अंतःकोण है सबको जोड़ देंगे और x का मान निकालना है, ठीक ना, यहाँ पर, और x का ही मान हम लोग को देखिए अंतःकोण में मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं 130 डिग्री जोड़, फिर 110 डिग्री जोड़, फिर 100 डिग्री जोड़, फिर यहाँ पर 75 डिग्री, फिर जोड़ x डिग्री बराबर टोटल कितना होना चाहिए, देखिए 540 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर 130 में 110 जोड़ देंगे, जो आंसर रहेगा उसमें 100 जोड़ देंगे, उसके बाद जो आंसर रहेगा 75 जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 130 में हम लोग 110 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 240, ठीक ना,
240 240, उसके बाद 240 में फिर से 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 340, और 340 में फिर 75 हम लोग जोड़ देते हैं, कितना होता है देखिए 5, यहाँ पर हो जाएगा 11 का 1 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इस तरह हो गया 415। यहाँ पर लिखते हैं 415 डिग्री जोड़ यहाँ पर है x डिग्री बराबर, फिर देखिए 540 डिग्री। अब x को इधर रहने देते हैं, 540 को इधर लिखते हैं डिग्री माइनस, देखिए उसके बाद 415 को उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 415। अब हम लोग 540 में 415 माइनस कर देते हैं, ठीक ना, तो हमारे पास बच जाएगा 125 डिग्री। तो इस तरह x बराबर 125 डिग्री हमारा हो गया आंसर। बहुत ही आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगला 5 नंबर का सवाल लिखिए, आकृति में x का मान ज्ञात करना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए अंतःकोण नहीं है, बाह्य कोण है, ठीक ना। तो हम लोग को पता है कि बाह्य कोण कोई भी चतुर्भुज रहे, कोई भी त्रिभुज रहे, कुछ भी रहे, अगर बहुभुज है तो बाह्य कोण का जो मान रहेगा सबको जोड़ने से हम लोग को मिलता है 360 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखते हैं चूंकि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अतः सबको जोड़ देंगे हम लोग, देखिए 80 को पहले लिखते हैं, 80 जोड़ 80 डिग्री जोड़ 75 डिग्री जोड़ यहाँ पर फिर 45 डिग्री जोड़, उसके बाद फिर 45 डिग्री फिर जोड़, यहाँ पर देखिए 75 डिग्री जोड़, फिर यहाँ पर x डिग्री है, x डिग्री बराबर, सबको जोड़ने से कितना होता है 500, सॉरी यहाँ पर देखिए 360 डिग्री। अब हम लोग 80 में 75 जोड़ते हैं, चलिए यहाँ पर 80 में 75 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 15, तो इस तरह 155 हो गया। 155 फिर से देखिए 45 45 90 हो गया, तो एक ही बार हम लोग यहाँ 90 जोड़ देते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो गया 14, फिर यहाँ पर 245 हो गया, 245 फिर से 75 जोड़ देना है, 75 हम लोग जोड़ देते हैं, तो टोटल हो जाएगा 5 5 10 0, फिर यहाँ पर 7 और 4 11 और हाथ में 1 था उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, उसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 और हाथ में 1 था उसको जोड़ देंगे तो 320 हो गया। अब हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर 320 जोड़, फिर यहाँ पर देखिए क्या है x डिग्री है, x डिग्री सबको जोड़े हैं हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब हुआ है 320 डिग्री बराबर लगाकर फिर 360 डिग्री। अब देखिए x को यहाँ पर लिखते हैं, डिग्री को भी लगा देते हैं, फिर 360 माइनस हो जाएगा, ठीक ना, 320 इधर प्लस से बराबर का इधर ला रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएगा 320 डिग्री। अब हम लोग x बराबर 360 में 320 घटा देंगे तो बचेगा 40 डिग्री, तो इस तरह 40 डिग्री बराबर हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी है, मजा आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर का सवाल है, आकृति में y बराबर क्वेश्चन मार्क, y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ बाह्य कोण है, कुछ अंतः कोण है, तब हम लोग को यहाँ पर देखिए जो निकाला हम लोग को y का मान निकालना है, बाह्य कोण है तो बाह्य कोण वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। देखिए बाह्य कोण सबको हम लोग फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं सब बाह्य कोण। यहाँ पर एक बाह्य कोण है, इसको भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एक बाह्य कोण है, इसको निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर तो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, 2 बाह्य कोण हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा कोण है, मतलब इस कोण का मान क्या है और इस कोण का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह सीधी रेखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा सीधी रेखा है, यहाँ पर सीधी रेखा है, और मैंने हिंट्स में बताया था कि देखिए 4 नंबर में एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना। तो पहले से यहाँ तक तो दिया हुआ है 130 डिग्री, तो 180 में हम लोग 130 घटा देंगे तो यहाँ पर कब आ जाएगा मान, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना होगा
चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं इसको कोण ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कोण बी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 130 डिग्री जोड़ ए बराबर 180 डिग्री। ठीक ना, ये दोनों कोण को जोड़ने से एक सीधी रेखा बन रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इसको ब्रैकेट में हम लोग को लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, ये जो रूल है कि दो कोण को जोड़ने से 180 होता है, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। तो यहाँ पर ए का मान निकल जाएगा, ए बराबर 180 डिग्री माइनस इसको इधर लाएंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह ए बराबर 180 में 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री बच जाएगा। ए बराबर 50 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 50 हो गया। अब इसको निकालेंगे। यहाँ पर भी देखिए एक सीधी रेखा है यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर 120 तो दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है। 180 में हम लोग 120 घटा देंगे तो बचेगा बी, कोण बी बच जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं पुनः 120 डिग्री, ये वाला 120 डिग्री जोड़ बी डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये कौन सा नियम है? ये भी रैखिक है, रैखिक युग्म। अब यहां पर हम लोग b का मान निकालेंगे। b बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इस तरह 180 डिग्री में 120 डिग्री घटा देंगे तो हम लोग के पास बचेगा 60 डिग्री। ठीक ना, क्लियर है। तो इस तरह b यहाँ पर देखिए b में 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर 45, यहाँ पर 60, यहाँ पर 75, यहाँ पर भी 50 हम लोग निकाले हैं। तो इस तरह बाह्य कोण से y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं चूंकि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। क्लियर है इतना? तो सबको जोड़ देंगे। बाह्य कोण क्या क्या है? सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। देखिए 45 है, फिर यहां पर निकाल रहे हैं 60, तो लिखेंगे 45 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़, फिर यहां पर देखिए 75 डिग्री है, 75 डिग्री जोड़, फिर यहां पर भी निकाले हम लोग 50 डिग्री जोड़, फिर यहां पर y डिग्री बराबर कितना होता है टोटल 360। अब यहां पर से हम लोग सबको जोड़ेंगे। 45 में 60 जोड़ देते हैं हम लोग, 45 में हम लोग 60 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10, 105 हो गया। 105 में हम लोग फिर से 75 जोड़ देंगे, 75 जोड़ देते हैं, 5 5 हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 1, 180 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब 50 को जोड़ देंगे 0 और यहाँ पर 8 5 13, 3 हाथ में 1, 1 और 1 2, 230, यहाँ से यहाँ तक 230 हो गया। तो लिखते हैं इसको 230 डिग्री जोड़ y डिग्री बराबर 360 डिग्री हो गया। अब y का मान निकालेंगे। y बराबर 360 डिग्री माइनस, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 230 डिग्री। बहुत ही आसान है। अब y बराबर देखिए 360 में हम लोग 230 घटा देंगे तो बचेगा 130 डिग्री। तो इस तरह 130 डिग्री बराबर हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, इजीली बन जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर सवाल है, देखिए आकृति से z ज्ञात करना है। z बराबर क्वेश्चन मार्क। z कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है और बाह्य कोण में है, ठीक ना। और बाकी देखिए सब अंतः कोणों का मान दिया गया है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर ऐसा और ऐसा है, कोण है कोई एक, और ऐसा रहा तो हो सकता है कि 90 है, ठीक ना। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है 90 तो इसको 90 नहीं मानेंगे हम लोग। लेकिन अगर ऐसा करके यहाँ पर ऐसे मतलब थोड़ा सा यहाँ पर कोण जैसा बनाया हुआ है तो ये 90 का साइन है, ठीक ना। इसको 90 यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ऐसे थोड़ा सा कोण टाइप का है, यहाँ पर ऐसे गोल तो नहीं है, ठीक ना, इसलिए 90 डिग्री है यहाँ पर। तो इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री। तो देखिए
यहाँ पर अंतःकोण, यहाँ पर अंतःकोण, यहाँ पर अंतःकोण, यहाँ पर भी अंतःकोण, सब अंतःकोण को जोड़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए पंचभुज है, ठीक ना, एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा, चौथा और पांचवा भुजा, 5 भुजा है तो पंचभुज है। और पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 होता है, ठीक ना। यहाँ पर 130 उसको जोड़ेंगे, 120 को जोड़ेंगे, 95 को जोड़ेंगे, फिर 90 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर मान लेते हैं ये कोण ए है, कोण ए को भी जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। फिर 540 में हम लोग घटाएंगे सबको जोड़कर तो टोटल यहाँ पर ए का मान निकल जाएगा। उसके बाद रैखिक युग्म से हम लोग जेड का मान निकाल देंगे। तो चलिए बनाते हैं। चूंकि पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री का होता है। इसको याद कर लेना है, 540 डिग्री का होता है, और नहीं तो आप परीक्षा में फिर भूल जाइएगा। फिर हम लिखते हैं, इसीलिए सबको जोड़ेंगे, 130 जोड़ 120 जोड़ 95 जोड़ 90 जोड़ कोण ए बराबर कितना होगा? 540 डिग्री। सबको जोड़ते हैं। 130 में हम लोग 120 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक ना। 250 95 जोड़ते हैं, 250 में 95 जोड़ते हैं तो 5, और यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर 345 हो गया। फिर से 90 जोड़ेंगे, यहाँ पर 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर 13 4 435 टोटल हो गया, ठीक ना। तो सबको जोड़ने से कितना होता है? 435 डिग्री जोड़ यहाँ पर ए है, कोण ए बराबर 540 डिग्री। अब कोण ए का मान निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 540 डिग्री माइनस 435 को यहाँ पर लिखेंगे 435। अब 340 में 435 हम लोग माइनस कर देंगे, तो चलिए माइनस करते हैं। 540 माइनस 435, 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2, इस तरह 205। तो ए बराबर हो गया 205 डिग्री। यहाँ पर हो गया है कितना? 205 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक रैखिक युग्म है, मतलब एक सरल रेखा है, ठीक ना, सीधी रेखा है। तो यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री का कोण बनेगा, और यहां से लेकर यहां तक 105 है, तो इधर 180 में हम लोग 105 घटा देंगे तो निकल जाएगा जेड का मान। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब 105 डिग्री जोड़, देखिए 105 डिग्री जोड़ जेड बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कौन सा नियम है? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखिए जेड डिग्री बराबर यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 105 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। अब देखिए जेड बराबर 180 में हम लोग 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 75 डिग्री, और इस तरह 75 डिग्री हमारा हो गया आंसर। बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का सवाल है, देखिए, आकृति से समांतर चतुर्भुज में कोण x बराबर क्वेश्चन मार्क, कोण x हम लोग को निकालना है। कोण x कहां पर है? यहां पर है, ठीक ना, क्लियर है। अब देखिए मैंने जब बेसिक बता रहा था तब बताया था कि समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साथ में कोण भी बराबर होती है, ठीक ना। यहाँ पर ये तो समचतुर्भुज ही है, क्योंकि देखिए ये भुजा बराबर है, और ये भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है। देखिए यहाँ पर 75 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर भी 75 डिग्री का कोण होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिक हम बता चुके हैं, आमने सामने की कोण और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो भुजा भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 75 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है? x बराबर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 75 डिग्री जोड़ x डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री।
अब यहाँ पर लिखेंगे x डिग्री बराबर 180 में माइनस कर देंगे 75। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए 180 में हम लोग 75 माइनस करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। 180 में 75 माइनस करने से 105 बचता है, 105 डिग्री। तो इस तरह x बराबर 105 डिग्री, ये हो गया आंसर। ये तो काफी छोटा है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट 2 बच गया है, देखते हैं 9 नंबर और 10 नंबर। देखिए आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयत के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का सवाल है, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो देखिए वर्ग हो या आयत हो या त्रिभुज हो या फिर पंचभुज हो, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? हम लोग बार बार बनाए हैं 360 डिग्री। तो इस तरह 360 डिग्री आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, सब चीज समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो इस तरह आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट किए। अगर कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और एक पजल दे रहा हूं, इसे जरूर बनाइए, बहुत मजा आएगा। और आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।